नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा इंडिया फौज देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का आज का अखबार में। हम इस कार्यक्रम में कि आज न्यूज़पेपर ने किस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने हिंदुस्तान अखबार है और इसमें सबसे पहले जो खबर इस न्यूज़पेपर ने लगाई है वह है कि योगी सरकार के बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें 9 डीएम समेत 21 आईएएस के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है और जिसके चलते इसमें 9 डीएम सहित 21 आईएएस का तबादला कर दिया गया है। अब कहां किस किस को जगह दी गई है यह आपको बता देते हैं। 21 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को बदल दिया गया। यानी कि ये 9 वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके जिलाधिकारी को बदल दिया गया। इसी के साथ ही इसमें लखनऊ, इटावा और अलीगढ़ के जिलाधिकारी की सचिव पद पर पदोन्नति हो चुकी है। यानी कि जो जिलाधिकारी थे उनकी सचिव के पद पर पदोन्नति कर दी गई है। अब किसको कहां से बनाया गया? सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के जिलाधिकारी बनाए गए। गाजियाबाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने गोरखपुर के डीएम। यानी कि जो गोरखपुर के डीएम थे उनको गाजियाबाद प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया। कानपुर नगर के जिलाधिकारी भी बदली गई। इसी के साथ ही राकेश सिंह को गाजियाबाद प्राधिकरण का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। ये तमाम तबादले कर दिए गए। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी बनाया गया है प्रयाग रवि रंजन को। जो रवि रंजन नगर आयुक्त थे प्रयागराज के, उनको कानपुर नगर का जिलाधिकारी बनाया गया और फिरोजाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया। कानपुर नगर की जिलाधिकारी थी नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया और शकुंतला गौतम को श्रम आयुक्त कानपुर बनाया गया। यानी कि ये तबादले किए गए। वैसे भी जब अक्सर सरकार नया गठन सरकार का होता है तो ऐसे प्रशासनिक फेरबदल देखे जाते हैं। सरकार अपने हिसाब से कार्यों को बेहतर करने के लिए और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से प्रशासनिक फेरबदल अक्सर करती है, यह देखा गया है। इसी के साथ जो एक और खबर यहां लगी हुई है वो लगी हुई है कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, सोना नकदी जब्त कर ली गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय पर मुश्किलों में हैं और उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने जैन एवं उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपए की नकदी, 133 सोने के सिक्के, दस्तावेज एवं डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किया। ईडी ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। यानी कि लगातार उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन और उनकी ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ जो दूसरा अखबार है दैनिक जागरण, उसने सबसे पहले सत्येंद्र जैन की खबर को लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व उनके करीबियों के यहां पर छापे में मिले 2.85 करोड़ रुपए की नकदी। ईडी ने मंगलवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के यहां पर सोमवार को मारे गए छापे में 2.85 करोड़ की नकदी, सोने के 133 सिक्के बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही जिनका वजन 1.8 किलोग्राम है। ईडी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, फोटो को साझा किया, कहा कि इतनी बड़ी नकदी और सोने के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें जब्त किया जा रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वह किस आधार पर सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब यह मामला आया था और गिरफ्तारी हुई थी सत्येंद्र जैन की, उस समय पर उसके 1-2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से तमाम सवाल पूछे गए और उसमें पूछा गया कि आखिर अभी तक सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त क्यों हैं, वहां पर तैनात क्यों हैं, आखिर उनसे इस्तीफा अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। उसके अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा आरोप उनका केंद्र की सरकार पर था और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ही ये सारे काम कर रही है, हथकंडे अपना रही है ताकि हमको कमजोर कर सके।
जबकि सत्येंद्र जैन ईमानदार है। इसी के चलते अब जब ईडी ने फिर से छापा मारा उनके करीबियों पर, तो 2.85 किलोग्राम 8 करोड़ रुपए जो है वो नगद मिले और उसी के साथ 133 सिक्के सोने के मिले हैं, जिनका वजन पाया गया है 1.80 किलोग्राम। अब इतनी बड़ी रकम और इतने सोने का कोई भी संतोषजनक जो है जवाब वो नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते इसको जब्त कर लिया, ये ईडी ने बताया है। इसी के चलते फिर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और पूछा गया कि आखिर आप किस तरह से उन्हें ईमानदार कह रहे हैं, किस तरह से उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन ये मुश्किलें लगातार सत्येंद्र जैन के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। इसी के साथ एक और अखबार अमर उजाला ने जो सबसे पहले खबर लगाई है, साथ में जो ऊपर जो खबर है वो सत्येंद्र जैन की है। उसके बाद 2 पाकिस्तानी समेत 4 आतंकी ढेर। आपको बता दें कि राहुल भट्ट का कत्ल जिसने किया था, उस कातिल को, उस आतंकी को ढेर कर दिया है कल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी तुलैफ समेत 2 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उनकी शिनाख्त त्राल के इश्तियाक लोन के रूप में हुई है। इनमें से कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या में भी शामिल था और जिसको अब मार गिराया है। लेकिन इसी के नीचे जो एक और बड़े फॉन्ट के साथ और मुख्य खबर के तौर पर अखबार ने लगाया है, दक्षिण अफ्रीका में घोटाले के बाद फरार गुप्ता बंधु दुबई से गिरफ्तार। अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता का यह मामला है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा घोटाला किया और उसके बाद दुबई भाग गए थे। दुबई में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर से निकल दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया था अरबों का साम्राज्य। दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप में वंचित सहारनपुर के कारोबारी बंधु राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने मंगलवार को गिरफ्तारी की सूचना दी। इसके बाद दुबई पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका न्याय मंत्रालय ने बताया कि दुबई पुलिस मामले में दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि तीसरे भाई अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया या नहीं। तीनों भाइयों को ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के कार्यकाल में सियासी भ्रष्टाचार के जरिए अकूत दौलत कमाने का आरोप है। राष्ट्रपति जुमा के 2009 से लेकर 2018 के शासन के दौरान गुप्ता भाइयों ने ठेके लिए, सरकारी धन का गबन किया और इसी के चलते अरबों का घोटाला किया। 3 भाई हैं और तीनों भाइयों का कारोबार था और उन तीनों भाइयों में से 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतुल गुप्ता को और राजेश गुप्ता को। अभी अजय गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके लिए तलाश लगातार जारी है। इसी के साथ दैनिक भास्कर अखबार में जो सबसे पहले खबर लगाई गई है वो मॉनसून को लेकर लगाई गई है। कर्नाटक में 8 दिन से अटका प्री मॉनसून बारिश नहीं, इसलिए लौटी लू। आपने देखा होगा कि अभी फिर से लू चल रही है, गर्म हवाएं लग रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो प्री मॉनसून बारिश नहीं हो रही है और कर्नाटक में 8 दिन से मॉनसून लटका हुआ है। मॉनसून आमतौर पर 10 जून को मुंबई पहुंचता है, इस बार थोड़ी देरी होगी। देश में मॉनसून आया तो 3 दिन जल्दी था, लेकिन अब 8 दिन से कर्नाटक के कारवार के आसपास अटका हुआ है। 4 से 5 दिन तक इसके तेजी से आगे बढ़ने के आसार भी कम है। इसलिए देश के मध्य, उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में कुछ दिनों देरी से पहुंच सकता है। हालांकि मंगलवार को तमिलनाडु के निचले हिस्से में मॉनसून बारिश शुरू हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर 8 जून तक मॉनसून को पूरा तमिलनाडु पार कर आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी भी कर्नाटक में ही अटका हुआ है। सोचेगा कि जिसको तमिलनाडु पार करके आंध्र प्रदेश तक पहुंचना था वो अभी तक कर्नाटक में अटका है मॉनसून, और इसी के चलते लू फिर से लौट आई है, यानी कि गर्म हवाएं अभी भी चल रही हैं। इसी के साथ एनपीटी में जो सबसे पहली खबर लगी है उसमें लगाया गया है कि मुंबई को मिला समन, दिल्ली में दी सुरक्षा। ये नूपुर का मामला है, नूपुर शर्मा का ये मामला है, जिन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया था। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें समन भेजा है, उन्हें नोटिस दे दिया है और इसी के साथ दिल्ली में उनको सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में नूपुर शर्मा के विवादित बयान की जांच को लेकर
इस्लाम पर कमेंट को लेकर बीजेपी से निलंबित हो चुकी नूपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेजा। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज केस के सिलसिले में नूपुर को 22 जून को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नूपुर के खिलाफ थाने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और 2 सदस्यों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, लोगों को भड़काने जैसे आरोप हैं। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईमेल और स्पीड पोस्ट से समन भेजा है। वहीं दिल्ली में नूपुर और उनके परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई गई। विवादित बयान को लेकर कई दिनों से सोशल मीडिया पर उनको लेकर ट्रेंड कराया जा रहा है और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान और अन्य देशों में भी उनको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है और इसी के चलते दिल्ली में उनकी सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।